यूँ तो भारत में सैकड़ों डाकू आए और गए, मगर इनमें से ही कुछ इतने कुख्यात हुए कि लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। चंबल घाटी के सुल्ताना डाकू के किस्से आज भी सुनाया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा था डाकू जो सुल्ताना डाकू से भी कुख्यात था। एक ऐसा डाकू जिसने 36 वर्ष तक सरकार और पुलिस की नाक में दम करके रखा, जिसे ना पुलिस पकड़ पाई ना फौज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल और तमिलनाडु के जंगलों में राज करने वाले कुख्यात डाकू बीरप्पन की। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। बीरप्पन का पूरा नाम कुंज मुनि स्वामी बीरप्पा गौडन उर्फ बीरप्पन था। इनका जन्म 18 जनवरी 1952 को गोपी नामक ग्राम में एक चारवाहा परिवार में हुआ था। बचपन के दिनों में यह मोलाकाई नाम से भी जाना जाता था। 18 वर्ष की उम्र में यह एक अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह का सदस्य बन गया। अगले कुछ सालों में इसने अपने एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह का खात्मा किया और संपूर्ण जंगलों का कारोबार इसके हाथ में आ गया। इसके अपराध की दुनिया में अपने एक रिश्तेदार सेवी कौदर का स्टैंड बनकर रखा और के साथ ही बीरप्पन ने चंदन की लकड़ियों को तस्करी शुरू की। इसके साथ ही कुछ समय बाद बीरप्पन ने हाथी के दांतों को भी तस्करी शुरू कर दी। पुलिस को बीरप्पन और इसके गिरोह को खबर हो चुकी थी। ये बीरप्पन को ढूंढ रहे थे और इसी के चलते बीरप्पन ने अपने जीवन में पहली हत्या की, वो भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर जिसे बीरप्पन के ठिकाने का पता चल चुका था। इस समय बीरप्पन केवल 17 वर्ष का था। फिर धीरे धीरे बीरप्पन अपराध की दुनिया में इतने आगे निकल गया कि अब जो इसके साथ में आता उसकी हत्या हो जाती। बीरप्पन ने अपने जीवन भर में सैकड़ों पुलिस अफसरों, फॉरेस्ट अफसरों और फौजी अफसरों को हत्या की। सन 1987 में सरकार की नज़र बीरप्पन पर तब पड़ी जब इसने चिंद्रबारम नाम का एक फॉरेस्ट अफसर को किडनैप करके इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद बीरप्पन ने 2 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को दिन दहाड़े हत्या कर सरकार को अपने मुख्य दुश्मन बना लिया। इसमें से एक वरिष्ठ IFS पंडितालपल्ली श्रीनिवास की हत्या इसने सन 1991 में और दूसरे वरिष्ठ IPS अधिकारी हरिकृष्ण पर सन 1992 में हमला किया। कहा जाता है कि इसकी जीवन लिखने वाले सुनंद रघुराम के अनुसार इसने 200 से अधिक हाथियों का शिकार किया होगा। इसका 40 लोगों का गिरोह अपहरण तथा हत्या की वारदात करते रहते थे, जिनका शिकार प्रायः पुलिसकर्मी या अन्य अधिकारी होते थे। बीरप्पन को लगता था कि उसके बहन भाई अर्जुन की हत्या के पुलिस ही जिम्मेदार थे। ये अपने गांव और गोपीनाथम में इसकी छवि रॉबिन हुड की तरह थी। गांव के निवासी इसके लिए एक छत की तरह काम करते थे। इसे पुलिस की गतिविधियों के बारे में सूचना दिया करते थे। ये इस गिरोह को भोजन तथा वस्त्र मुहैया कराते थे। ऐसा कहा जाता है कि लोग ऐसा बीरप्पन से डर के करते थे। बीरप्पन ने गांव वाले को कभी कभार पैसे से मदद इसीलिए कि वो इसे पुलिस की गिरफ्त में आने से बचा सके। इसने वह ग्रामीणों को मार डाला करता था जो पुलिस को इसके सूचनाओं के बारे में दिया करते थे। इन्होंने एक चारवाहा परिवार की कन्या मुथुलक्ष्मी से 1991 में शादी की। इसकी 3 बेटियां थीं, युवा रानी और प्रभात तथा तथाकथित रूप से एक और जिसकी इसने गला घोट के हत्या कर दी। बीरप्पन ने विवाह के कैंटीन में भी काम किया था। बीरप्पन को वन जीवन की अच्छी कलाकारी आती थी और ये कई पक्षियों की आवाज़ निकाल लेता था। इसने इसे कई बार गिरफ्त में आने से बचाया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसने अंग्रेजी की फिल्म द गॉडफादर को 100 बार देखी है। इसे कर्नाटक संगीत काफ़ी प्रिय था और ये एक धार्मिक आदमी था तथा प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे। इसने सरकार से कई बार संपर्क किया और क्षमादान की मांग की। इसकी इच्छा थी कि ये एक अनाथ आश्रम खोले तथा राजनीति से जुड़े। इसे अपनी लंबी तानी मूछें बहुत पसंद थी। यह माँ काली का बहुत बड़ा भक्त था और कहा जाता है इसने एक काली मंदिर भी बनवाया था। सन 1990 में कर्नाटक सरकार ने इसे पकड़ने के लिए विशेष पुलिस दस्ता का गठन किया। जल्द ही पुलिस वालों ने इसे कई आदमियों को पकड़ लिया। फरवरी 1992 में पुलिस ने इनके प्रमुख सैन्य सहयोगी गुरुनाथन को भी पकड़ लिया।
इसके कुछ महीने बाद वीरप्पन ने चामराजनगर के जिले के कोलेगल तालुक के एक पुलिस थाने पर छापा मारकर कई लोगों को हत्या कर दी और हथियारे तथा गोली बारूद लूट ले गया। 1993 में पुलिस ने इसकी पत्नी को मुथुलक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। अपने नवजात शिशु को रोने तथा चिल्लाने से वह पुलिस की गिरफ्त में ना आ जाए, इसके लिए अपने ही संतान को गला घोंटकर हत्या कर दी। वो दिन था अक्टूबर सन 2004 में, जब तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्स ने वीरप्पन और उसके 2 साथियों को तमिलनाडु के ही जंगलों में मार गिराया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।